Assalamu alaikum everyone. Today in this video I will talk about the current economic condition of Pakistan. जैसे कि आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान में इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन में तकरीबन 6 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम लग सकता है। मुल्क में इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को लेके आए दिन एहतजाज हो रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दी हैं। तकरीबन अभी करंट जो प्राइसेस है पेट्रोल की वो 305 रुपीज़ हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो रेट बताया गया है वो 65 पर यूनिट तक जा चुका है। जब तक कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस रहेंगे, मुल्क के अंदर एक जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो मौजूद है और मौजूद रहेगी जब तक कि एक गवर्नमेंट नहीं आ जाती, इलेक्शन नहीं हो जाते। इलेक्शन के बाद कोई न्यू गवर्नमेंट आएगी, वो तमाम चीज़ें टेक ओवर करेगी। उसके बाद वो क्या फ़ैसले करती है और उसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये तो हम बाद में देखेंगे। मगर अभी जो हम क्राइसिस देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हमारे पास पेट्रोल का एक प्रॉब्लम है, यानी पेट्रोल का एक हमें नज़र आता है कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस उसकी इंक्रीज़ हो गई हैं कि 305 रुपीज़ तक पेट्रोल पहुंच गया है। आपने रूस से भी एग्रीमेंट किया, वहाँ से भी पेट्रोल और ऑयल आपने इंपोर्ट किया और उसके बावजूद भी पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ है। बताया गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डिक्रीज थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस वक्त आपने कौन से पेट्रोल हमें कम रेट पर दिया। इस वक्त ब्रेंट की बात करें तो $87 पर बैरल है। WTI की बात करें तो $84 पर बैरल पर है। इससे पहले जब वो 75 और 74 पर था तो आपने पेट्रोल की प्राइसेस 290 रखी हुई थी, अब आपने 305 कर दी। इसके पीछे एक रीज़न डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी है कि मुल्क में रिजर्व इस वक्त कम हो चुके हैं और उसकी बेसिस पे डिमांड तो है, तो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई डिक्रीज़ है हमारे रिजर्व की, तो उसकी बेसिस पे जो डॉलर के प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसके इंक्रीज़ होने के बाद जो हमारी एक्सपोर्ट है वो चीप हो गई है और हमारी इम्पोर्ट्स वो एक्सपेंसिव हो गई हैं। जब आप डॉलर के रेट जब इंक्रीज़ हो जाएंगे तो आपकी जो इम्पोर्ट्स है वो कॉस्टली हो जाएगी, यानी एक्सपेंसिव हो जाएगी और उसके बाद एक इन्फ्लेशन का जो कह सकते हैं समंदर है वो आएगा मुल्क के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो अगर हम करंट पोजीशन को देखें तो ये तमाम चीज़ें, ये जो IMF से आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, ये उसकी कंडीशंस हैं जो हम पूरा कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो सब्सिडीज़ थी वो ख़त्म कर दी गई हैं, लिहाजा उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, पेट्रोल के ऊपर लेवी जो है इंक्रीज़ हुई है, जो कि पहले 50 रुपीज़ थी वो 60 रुपीज़ हुई है, तो उसके ऊपर प्राइसेस पेट्रोल की भी इंक्रीज़ हो गई। डॉलर की बात करें, रिजर्व कम होता जा रहा है, रिजर्व की डिप्लेशन की बेसिस पे डॉलर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई आ नहीं रही है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही है, मुल्क के अंदर जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमाउंट भेज नहीं रहे हैं, तो सप्लाई तो नहीं आ रही। सप्लाई कहाँ से आएगी? या तो आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है, या फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई क्या कहते हैं पाकिस्तानी वहाँ से भेज रहे हैं डॉलर्स, ठीक है, या फिर आपको कोई इमदाद या एड मिल रही है। अभी IMF का कोई लोन नहीं आया है। इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट आपकी तकरीबन बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, यानी डिक्लाइन हो गई है उसको। तो इन तमाम चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो इस वक्त पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा जो क्राइसिस में है। अच्छा, एक चीज़ दूसरी है कि स्मगलिंग भी हो रही है डॉलर्स की, यहाँ से अफगानिस्तान में सब स्मगलिंग हो रही है, फिर आप ईरान से जो है पेट्रोल स्मगलिंग कर रहे हैं तो उसकी बेसिस पे डॉलर जा रहे हैं, तो ये तो डॉलर इधर नहीं, मुल्क में सेव नहीं कर पा रहे हैं हम। कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 बिलियंस डॉलर जो हैं आपके यहाँ से बाहर गए। अब वो बैंक अकाउंट के थ्रू गए, जिसके भी थ्रू गए, बाहर 15 बिलियन डॉलर जाने का मतलब ये हो गया कि आपके 15 बिलियन डॉलर के रिजर्व बढ़ सकते थे
और किसी दूसरी जगह पर आप यूटिलाइज करते कि $15 बिलियन यहाँ से बाहर कैसे चले गए। अच्छा, दूसरा, अब बताया गया कि भाई गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि आप इतनी अमाउंट मुल्क से बाहर भेज सकते हैं। तो जब हमने उसको ऐड किया पता चला वो तो $15 बिलियन हो गए। तो उसका हल ये था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि आप सिर्फ किसी के सेहत के लिए, एजुकेशन के हवाले से आप अलाउ करते कि भाई अगर आप पैसे बाहर देना चाहते हैं, पेमेंट कर रहे हैं किसी की, तो आप पेमेंट्स अलाउ हैं। अदरवाइज बाहर $1 भी नहीं जाएगा, तो मुल्क में डॉलर रहते। ठीक है, तो उस वजह से जब डॉलर्स निकल गए तो आपकी डिमांड तो है और सप्लाई नहीं आ रही, तो डॉलर का रेट तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान एक आईएमएफ के एग्रीमेंट हमने किया हुआ है आईएमएफ से, उसको हमें पूरा करना है। तो अब उसकी बेसिस पे जो आईएमएफ ने हम पे कंडीशन इम्पोज की हुई है, तो कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अब वो लेवी कम करना है पेट्रोल के ऊपर, सॉरी पेट्रोल पे लेवी बढ़ाना है, या सब्सिडीज हटानी है आपको गैस और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, या और दूसरे जो भी कंडीशंस हैं, तो वो तो आपको पूरा करनी है। उसके बेसिस पे अब वो प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन आता है मुल्क में, तो उससे उनको कोई गर्ज नहीं है। उन्होंने इस कंडीशन पे आपको लोन देना, वो भी $1.8 बिलियन का। अगर आप कंडीशन फुलफिल नहीं करोगे, लोन नहीं मिलेगा। सही है। अच्छा, दूसरा ये है कि पाकिस्तान को जो है अपने डेट्स जो है वो भी पे करने, पेमेंट्स करनी है। हमारे पास जो भी रिजर्व है बचा कुचा, वो तकरीबन 30 सितंबर यानी 30 सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा। यानी आपको पेमेंट्स अगर आप करते हैं तो आपके पास ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कहाँ से आएंगे? तो यानी एक ना ख़त्म होने वाले मसाइल हैं। फिर आपने पब्लिक को टेंशन दी हुई उधर पेट्रोल के ज़रिए से, और उसके बाद पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ की, फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपने रेट बढ़ा दी। तो इतनी टेंशन आपने दी हुई लोगों को, आप उसको रिलीफ दें। और इस तमाम कंडीशन के अंदर गवर्नमेंट को सीरियस एक्शन नहीं ले पा रही है इस वक्त। तो ऐसी सिचुएशन है कि आप जस्ट लाइक इमरजेंसी आप नाफिज करें। इकोनॉमिक इमरजेंसी की कंडीशन है इस वक्त। डॉलर्स की कमी है, फिर डॉलर्स आपने बाहर निकाल दिए, एक्सपोर्ट हो नहीं रही, ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ से भेज नहीं रहे, उनसे पूछा जाता है वो तो बोलते भाई हमें ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पर। एक वक्त था कि पाकिस्तान की जो आपकी रेमिटेंस थी वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा थी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, और अब हाल देखें उसका क्या है। शुगर के हवाले से बात कर लें, शुगर 180 रुपए किलो पे आपकी शुगर चली गई। वो क्यों चली गई भाई? आपने 2,15,000 टन एक्सपोर्ट कर दी शुगर। जब आपने एक्सपोर्ट कर दी तो मुल्क में तो सप्लाई कम हो गई, तो प्राइसेस बढ़ गई उसकी। अब क्या हो रहा है, ब्राज़ील से इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि 220 रुपए पर किलो पड़ेगी आपको, 220 पर केजी होगी। कोई हद होती है? तो जब इसका मतलब है आप इंपोर्ट करोगे, फिर आपको डॉलर्स चाहिए, इंपोर्ट्स का बिल और इंक्रीज होगा। डॉलर्स है ही नहीं, डॉलर्स का मतलब है और ऊपर चले जाएगा। यानी अभी इंटर बैंक में 305 से 306-8 के रुपए के करीब है, और ओपन मार्केट में 334 रुपए भी चला गया, वो 334-335 पे चला गया, 335 पर। ठीक है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी आ रहा है। सही। तो अच्छा, उसके बाद फिर आपके रिजर्व जो कि अभी $13.17 बिलियन है टोटल, 30 सितंबर तक चलेंगे बस। उसके बाद फिर वो मसला है कि आप फिर कहाँ से लेकर आएंगे। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को सामने रखें, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आपकी जो है तकरीबन 22% के इस वक्त आपने डिस्काउंट रेट डिसाइड किया हुआ है, जो कि 2022 में आपका डिस्काउंट रेट था 12.5%, इन्फ्लेशन था 13%। अच्छा, 2023 में आपका 2022 में कितना था? 12.5% आपका डिस्काउंट रेट है, इन्फ्लेशन 13% है। और 2023 में आपका डिस्काउंट रेट 22% है, इन्फ्लेशन 30% प्लस है। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी फेल हो गई, खत्म बात। और क्या? इसका मतलब है काम नहीं कर रही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मुल्क छोड़ के जवान जा रहे हैं यहाँ से। ब्रेन ड्रेन की बात कर लें, 4,50,000 4.5 लाख जवान आपके चले गए, छोड़ दिया पाकिस्तान। 7 महीनों में 4.5 लाख लोग चले गए। हद होती है। इसके लिए पाकिस्तान वो उनके मुताबिक पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है, वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं मुल्क।
यानी इतनी स्पीड से पासपोर्ट बन रहे हैं इस वक्त, उसकी प्रिंटिंग हो रही है, और पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उतनी स्पीड से बनाए जा रहे हैं पासपोर्ट, क्या वो बोले भाई नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया। यानी उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कोई रहना नहीं चाहता यहाँ पर। और सही बात है, जब इस तरह की सिचुएशन होगी, इंसान की जान और माल, इज्जत और आबरू रहेंगे, उसकी जॉब सिक्योर नहीं है, खाने पीने के लाले पड़ गए, तो कौन टिकेगा यहाँ पे? सब जाएंगे यहाँ से फिर। अब कहा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी स्टेट बैंक की मीटिंग है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के रेट के हवाले से, डिस्काउंट रेट के हवाले से 14 सितंबर 2023 को। देखते हैं उसमें क्या करेंगे। फिलहाल मॉनेटरी पॉलिसी लगता बाजार यही कि फेल हो गई, कोई हल नहीं निकाल पा रहे, समझ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अगर हम सामने रखें तो मुल्क इस वक्त वाकई क्राइसिस के ऊपर है। तो इसके लिए बैठकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, सोचना होगा कि किस तरह से इससे बाहर आया जाए। ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो है 6 महीने की है, उसके बाद चली जाएगी, क्या करके जाएगी, क्या बीज बो के जाएगी, कुछ नहीं पता। यानी आपके जो अनमारो लोग काकड़ प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि भाई एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी महंगाई भी नहीं है कि आप एहतजाज करें। तो भाई आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपने कभी भूख और अफलास और ये सब चीज़ें देखी हैं आपने? क्या आपने कभी लाइन में लग के बिल जमा कराया है? कि आपने किसी राशन की लाइन पे खड़े होके कभी आपने सौदा लिया है? आपको क्या पता भूख क्या होती है? आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसके यूनिट्स मिलते हैं, आपको पेट्रोल मिलता है, दुनिया भर की फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको 50,000 रुपये दिए जाते हैं, बोले 50,000 रखे अपने पास और ज़रा 1 महीना गुजार के दिखाएं आप। 1 लाख रुपए रख के गुजार लें, चले 1 महीना, पता चल जाएगा आपको किस तरह के हालात हैं। लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग भूखे हैं पत्नी कितने दिनों से, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं बेचारे। सफ़ेद पोश लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नहीं बोलते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो इकोनॉमिक क्राइसिस कंडीशन बहुत वर्स्ट है पाकिस्तान की। तो इन तमाम चीज़ों को बैठकर देखना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी बल्कि इकोनॉमी की। वो डॉलर की प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, पेट्रोल का मसला हो, इन्फ्लेशन हो, वो स्मगलिंग का मसला है, ये शुगर का मसला आगे बीच में, तो ये सब चीज़ें मसाइल तो हैं, इससे आंखें तो बंद नहीं की जा सकती। तो उसके ऊपर बैठ के उनको सोचा जाए, और एक आम आदमी भी बैठ के सोचे, उसमें शऊर आए, सब चीज़ें स्टडी करे, देखे क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। आप जब सब वोट दे रहे होते हैं, आप किस बेस पर वोट दे रहे हो? आप किसी पार्टी को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप? इन्होंने क्या किया 40 सालों में? 30, 35, 40 साल हुकूमत रही है इनके पास, क्या करिए इन्होंने? किसी को हम फेवर नहीं दे रहे आप, जो गलत है भाई। किस बात पर आप फेवर देते हो, किस बात पर वोट देते हो? उनकी हालत देखिए 40 साल में क्या हो गई है। कराची को कचराची बना दिया, सही बोलते हो। सड़कें देखिए वहां की, नाले उबले में पानी पड़ा है रोड पर, सड़कों पर जी। तालीम का निज़ाम देखें, सेहत का देखें, आप है क्या आपके पास? टैक्स पेयर हैं आप, टैक्स पे कर रहे हैं, जाता उनकी जेब में, अय्याशी ये सियासतदान करते हैं, टैक्स आपसे लेते और आप दे जा रहे हो। बुरा वक्त है तो भाई बुरा वक्त हम पर बुरा वक्त डाल रहे हो, आप तो मुझे कर रहे हो, आप तो अय्याशियां कर रहे हो भाई। आए हुकूमत की 1.5-2 साल, उसके बाद चले गए लंदन, क्या प्रोत्साहन है आज। यानी कोई कोई अवाम में शऊर नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों। बैठे सोचे कि कौन मुल्क से मुखलिस है, कौन जिम्मेदार है, किस बात पर सपोर्ट करते हैं आप। आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट है, इसलिए आप सपोर्ट करते हो किसी सियासी पार्टी को कि आपको जॉब दिलाई हुई उन्होंने, या आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, या आप किसी खास इलाके से, कबीले से, इसलिए क्या लिसानियत की बेस पर सपोर्ट कर रहे हैं? गलत चीज़ें हैं सब चीज़ें। पाकिस्तान को देखें, मुल्क के लिए जो बात कर रहा है उसके साथ खड़े हुए हैं आप। आपने आजमा लिया जिसको आजमाना था, 30-40 साल कम नहीं होते। अभी यूट्यूब पर जाएं, आप सर्च करें कराची इन 1960 का आप कराची देखें,
लाख दर्जा भी बेहतर था आज से। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर की, बहुत सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन, उधर सड़कें देखें साफ सुथरी, ठीक है मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी मगर साफ सुथरा, बहुत सारी जगहों पर बेहतर थे। यानी इकोनॉमी ऐसी थी, आपने श्रीलंका को लोन दिया, इतने स्ट्रांग थे आप। आज मांगे जा रहे हैं दुनिया से। दुनिया बाहर निकले, आपको पता चले आपकी जो पिक्चर है वो क्या है लोगों के सामने, दुनिया के सामने किस तरह सोचते हैं आपके लिए। नहीं सोचते पाकिस्तानी। तो इन तमाम चीज़ों को बैठ के इनको पढ़ें, शऊर लाएं अपने अंदर, और ये गैर ज़रूरी तौर पर कबाइली और जागीरदाराना निज़ाम और जो भी इस तरह के सिस्टम हैं जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान के फेवर में काम करती है, आप सपोर्ट करें उसको। किसी भी रंग नस्ल के, किसी भी इलाके की कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी लीडर हो, और जो भी पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है उसकी उसकी मुखालफत करें, ख़त्म हो गई बात। इसमें किसी की कोई आपको टैग नहीं लगा देगा आप किसी सियासी पार्टी के, किसी खास पार्टी को सपोर्ट करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो काम कर रहे हैं, जिंदाबाद। ठीक है, बाकी बस ये चीज़ें थी। इंसान जब पढ़ता है, देखता है इन चीज़ों को, तो उसका सही बात है दिल जलता है, उसको अफसोस होता है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। इंशाल्लाह बस खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।